हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार परमेश्वर ने अनुग्रह किया है कि हम उसकी उपस्थिति में आ सकें, उसकी आराधना कर सकें और उसकी महिमा कर सकें, उसकी प्रशंसा कर सकें। इसलिए आइए अपने स्थानों पर हम खुश होते हुए, नाचते गाते हुए परमेश्वर की आराधना करें जब हम इस गीत को गाते हैं, तेरी स्तुति प्रशंसा हो। आइए ताली बजाते हुए, खुश होते हुए मिलकर गाएं, तेरी स्तुति प्रशंसा। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, मिलकर तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा। तू अवर्णित है, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में, मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू। आइए मिलकर समझा तूने प्रभु मेरी निराशाओं में, निराशाओं में मेरी आशा बना तू। मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला। आइए मिलकर कहें, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा। हाथों को उठाते हुए स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा। क्योंकि तू अवर्णित है, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, मिलकर गाते जाएं, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में, गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता। फिर से गाए दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। केवल तू ही इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति
प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल। आइए फिर से मिलकर गाएं, मेरी निराशाओं में, मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को केवल तू ही समझता है। समझा प्रभु। फिर से गाएं, मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। फिर से मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। फिर से एक बार मिलकर, मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला विश्वास और आनंद से। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा, मुस्कुराते हुए, नाचते गाते हुए, तेरी प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा गाते जाएं, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हालेलुया। हमारी निराशाओं को समझने वाला केवल एक ही परमेश्वर है प्रियो। उसने हमें निराशा में देखा, उसने हमें हताशा में देखा, और उसने एक पल भी विचार नहीं किया। और उसके वचन में लिखा, उसने अपना इकलौता बेटा आपके और मेरे लिए दे दिया, ताकि हम निराशा से बाहर आ जाएं, ताकि हम हताशा से बाहर आ जाएं। और उसने हमें वो यीशु नाम दिया, ताकि जब कभी हम निराशाओं में रहते हैं, हताशा में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, विपरीत परिस्थितियों में रहते हैं, हम उस नाम के सहारे परमेश्वर तक अपनी पहुंच को बना सकें। हालेलुया। अब हमें कोई बलिदान करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई मेमना चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक सिद्ध बलिदान यीशु मसीह जो योग्य मेमना है, उसने अपना बलिदान आपके और मेरे लिए दे दिया, ताकि हम किसी समय विशेष पर नहीं, साल में एक बार नहीं, लेकिन हर दिन, हर पल, किसी भी समय परमेश्वर तक अपनी पहुंच को बना सकें। पहले महायाजक के पास ये अवसर नहीं था, वो जब चाहे परमेश्वर के पास नहीं जा सकता था, लेकिन यीशु मसीह में, आप में और मुझे वो अवसर मिला है कि हम किसी भी समय पिता के पास अपनी पहुंच को बना सकते हैं। तो आज की सुबह मैं आपसे एक ही बात पूछूंगा, क्या आप परेशान हैं? क्या आप निराशा में हैं? क्या आप हताशा में हैं? यदि आप विपरीत परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, तो आपको केवल अपनी पहुंच परमेश्वर तक बनाने की जरूरत है। और परमेश्वर आपसे केवल एक नाम दूर है, और वो नाम आप और मैं अच्छी तरीके से जानते हैं। वो नाम है यीशु नाम। वो अद्भुत नाम है, वो सामर्थ से भरा हुआ नाम है। इसलिए आइए मिलकर उस गीत को गाएं, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। आइए मिलकर गाएं, अद्भुत सामर्थ से भरा, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, स्वर्ग और पृथ्वी का उसमें सर्वाधिकार, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। फिर से कहें, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, स्वर्ग और पृथ्वी का उसमें सर्वाधिकार, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। वो प्रभु है, वो प्रभु है, प्रभु है, राजा है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, प्रभु है, राजा है, राजा है, यीशु क्रिस्त राजाओं का राजा है। सदा जय, सदा जय यीशु के लहू में है, सदा जय यीशु के लहू में है, पाप और मृत्यु और शैतान की शक्ति पर, सदा जय यीशु के लहू में है, सदा जय यीशु के लहू में है, सदा जय
यीशु के लहू में है। पाप और मृत्यु और शैतान की शक्ति पर सदा जय यीशु के लहू। फिर से एक बार कहें विश्वास से, सदा जय यीशु के लहू में है, सदा जय यीशु के लहू में है। पाप और मृत्यु और शैतान की शक्ति पर सदा जय यीशु के लहू में। वो प्रभु है, वो प्रभु है, प्रभु है, राजा है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, प्रभु है, राजा है, राजा है, यीशु क्रिस्त राजाओं का राजा है। यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। यीशु नाम से होते हैं अद्भुत काम, यीशु नाम में रोगों से विश्वास और आनंद के साथ यीशु नाम में रोगों से मुक्ति। आज की सुबह विश्वास करें चर्च कि उसके नाम में रोगों से मुक्ति मिलती है। पाप और मृत्यु और शैतान की शक्ति पर यीशु नाम में रोगों से मुक्ति। आइए मिलकर, वो प्रभु है, प्रभु है, राजा है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, प्रभु है, राजा है, राजा है, यीशु क्रिस्त राजाओं का राजा है। वो प्रभु है, प्रभु है, राजा है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, प्रभु है, राजा है, राजा है, यीशु क्रिस्त राजाओं का राजा है। हालेलुया, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। और हमें एक और बात का ध्यान रखना है चर्च, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यीशु मसीह के निकट सब कुछ संभव है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मनुष्यों से तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इसलिए आइए आज की सुबह परमेश्वर ने जो हमें अवसर दिया है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है जब तक ऊपर से ना दिया जाए मनुष्य कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये अवसर, ये समय हमें परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। और यदि परमेश्वर ने आपको और मुझे ये अवसर दिया है, ये प्रिविलेज दिया है, ये सौभाग्य दिया है कि हम उसकी आराधना कर सकें, उसकी प्रशंसा कर सकें, इसलिए आइए आज की सुबह ऐसी आराधना करें जो परमेश्वर को पसंद है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। हालेलुया। यीशु धन्यवाद। हालेलुया। 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 हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे फिर से कहे। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे। आइए मिलकर कहें हालेलुया। 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 गाते जाए हालेलुया। हालेलुया। फिर से
से तेरी नया दिन दिखाता है। ढाल बनकर मेरी मुझको बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है। जब मैं गिरूं मुझको उठाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। ढाल बनकर मेरी मुझको बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है। जब मैं गिरूं मुझको उठाता है। हाथों को उठाकर हालेलुया, जहां कहीं भी आप हैं, हालेलुया 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 सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं। तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु और तू मेरा पिता। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं। तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु और तू मेरा पिता। उसके नाम को उठाते जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे नाम की आराधना गाते जाए। हालेलुया सेनाओं के यहोवा, आपके नाम की आराधना। आदि और अंत परमेश्वर
आज की सुबह कलीसिया को, मुझको तू अपने लहू से Oh, yes, Lord. धो दे मेरे प्रभु। गाते जाएं पवित्र अति पवित्र, पवित्र ओ अति पवित्र स्थान में चल प्रभु यीशु, मुझको तू अपने लहू हमें से हर एक को अपने लहू से दे मेरे प्रभु। क्योंकि हम तेरे सामने झुकते हैं, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु मुझको। आज की सुबह कलीसिया से हर एक परिवार को, परिवार के हर एक सदस्य को अपने महापवित्र स्थान में आने की अनुमति प्रदान करें प्रभु। We enter your holy presence, O God. सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को स्तुति देने के लिए, आपके नाम को आराधना देने के लिए, आपके नाम को महिमा देने के लिए, आपके नाम की प्रशंसा करने के लिए प्रभु, आपके नाम की तारीफ करने के लिए, आपके नाम की बड़ाई करने के लिए, आपके नाम को आदर देने के लिए, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं, आपके नाम की तारीफ करते हैं। Yes, we bless your holy name. आपके पवित्र नाम की आराधना। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else like you. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like
क्योंकि तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। जहाँ कहीं भी पर भी अपने हाथों को उठाएं और कहें, तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। आपके जैसा कोई भी नहीं है प्रभु, और हम जानते हैं आप कलीसिया के एक एक परिवार में अपने अद्भुत काम को करेंगे। आपके वचन में लिखा है, अंत में आप हमारी आशा को पूरी करेंगे। कलीसिया के एक एक परिवार को, कलीसिया के परिवार के एक एक सदस्य को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, आपकी योजनाओं के लिए समर्पित करते हैं। वी सरेंडर द होल चर्च जीसस। पूरी कलीसिया को समर्पित करते हैं, यिर्मयाह 29:11 के अनुसार समर्पित करते हैं आपकी योजनाओं में, आपकी कल्पनाओं में, क्योंकि हम जानते हैं हमारे आसपास कितनी भी हानि की बातें क्यों ना चल रही हो, आपके वचन में लिखा, तेरे निकट हजारों हजार गिरेंगे लेकिन तुझे हानि ना होगी। हम अपने आप को, अपने परिवारों को, कलीसिया को आपकी योजनाओं में, आपकी कल्पनाओं में सौंप देते हैं, क्योंकि आपकी योजनाएं हमारी भलाई के लिए हैं, हमारी हानि के लिए नहीं है। अनुग्रह करें, पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की अगुवाई कलीसिया के एक एक परिवार को दें प्रभु, ताकि वो पर्सनली सरेंडर कर सकें आपकी इच्छा के लिए। सारी महिमा आज की सुबह आपको देते हैं, आपके दास को आपके हाथों में देते हैं। भरपूरी से वचन की सेवकाई में आज की सुबह इस्तेमाल करें। सारी महिमा आपको यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद उसकी दया, करुणा और अनुग्रह के लिए, और इस अद्भुत समय के लिए जो फिर से हमें इस रविवार को मिला है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हम सब ने मिलकर गाया है, उसके नाम की स्तुति किया है, उसको ऊंचा उठाया है। परमेश्वर को इस अद्भुत अनुग्रह के लिए धन्यवाद। और आज फिर से एक बार हमारे लिए समय आया है कि हम प्रभु के वचन में से जो बात प्रभु से मिली है उसको सुने, समझें और सीखें, और प्रभु यीशु मसीह में आशीषित होएं। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु का अनुग्रह हम सबके जीवन में है और वो बढ़ता जा रहा है। आइए इसके पहले कि वचन में चलें, हम दान के लिए और वचन के लिए छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद और प्रभु यीशु धन्यवाद। आपने अभी तक हम सबको संभाला है, आपको धन्यवाद प्रभु यीशु। आपके लोग आपके भवन के लिए, आपके राज्य के लिए प्रभु जी भेंट अर्पण किया है। प्रभु यीशु आपको बहुत 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 धन्यवाद। मेरी प्रार्थना है आपका वचन उन सब के जीवन में पूरा हो जाए। आपके वचन में लिखा है, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग दबा दबा कर, हिला हिला कर उमंडता हुआ देंगे। प्रभु आपका वचन उन सब के जीवन में पूरा हो जाए, वे आशीषित हों अपने जीवनों में, अनुग्रह में बढ़ते जाएं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बढ़ते जाएं, और उन सब के जीवन में आप महिमा पाएं। आज के वचन के लिए पूरी तौर से प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, वचन सुनाने के लिए, वचन सुनने के लिए और पवित्र आत्मा में उसको समझने के लिए
ताकि आप महिमा पाएं और वो हमारे जीवनों में काम करके हमें तैयार करें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु का धन्यवाद है। आज सुबह जो बात प्रभु ने दिया है, पवित्र आत्मा के द्वारा जो बात मेरे अंदर रखा है प्रभु ने, कलीसिया में इस बात की आवश्यकता है। बार बार पवित्र आत्मा इस बात को कह रहा था, मेरे लोगों को ये समझा। सो एक लाइन की बात है, लेकिन उसके लिए थोड़ी भूमिका आपके साथ में बनाऊंगा, बांटूंगा, और फिर उस एक लाइन को हम समझेंगे जो प्रभु के अनुग्रह में मिला है और जो इस समय यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले कलीसिया में विश्वासियों में बहुत ज़रूरी बात है। और जो बात प्रभु ने दिया है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय में से प्रभु ने मुझे दिया है। और यहाँ पे हम सब जानते हैं एक जन्म का अंधा था, उसका वर्णन लिखा है। यीशु मसीह मार्ग से जा रहा है, लोगों ने उससे पूछा किसने पाप किया, इसने या इसके माता पिता ने? यीशु मसीह ने कहा ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। और फिर इसके पहले कि यीशु मसीह उस अंधे के लिए प्रार्थना करे, उस अंधे के लिए जीवन में आश्चर्य कर्म करे, बाइबल हमको बताती है जॉन 9:4, यूहन्ना 9:4 में यीशु मसीह ने एक बात कहा जहाँ से हम आज की बात समझेंगे और सुनेंगे। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में पूरा करना अवश्य है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने बोला यहाँ पे, जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में पूरा कर लेना है, क्योंकि एक रात आने वाली है। यीशु मसीह का उस रात से क्या तात्पर्य है, उस रात से क्या मतलब है जिसके लिए प्रभु यीशु हमसे ये बात कह रहा है? रात से जो तात्पर्य है ना, कि प्रभु चाहता है जो अवसर हमको अभी मिला है, हम उस अवसर का फायदा उठाने वाले बने। इसलिए इफिसियों की 5वें अध्याय में पौलुस लिख के कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो, मेक द एवरी अपॉर्चुनिटी। हमको अवसर को बहुमूल्य समझना है और उस अवसर को बहुमूल्य समझ के अपने मसीही जीवन में आगे बढ़ना है, डिसीजंस को लेना। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकेगा। वो अवसर फिर हमारे पास से चले जाएगा। हमें नहीं मालूम कैसा हालात होंगे। मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ वो ये है कि ऐसा समय आएगा जब बातें हमारे नियंत्रण में नहीं होंगी, हमारे हाथ में नहीं होंगी। फिर से कोई पेंडेमिक आ जाए और हमको फिर से घर में बंद होना पड़े, या हमारी शारीरिक दशा हमारा साथ न दे, बीमार हो जाए, हम प्रभु का काम हम नहीं कर पाए। अब समझे बात को। या फिर हमारे ऊपर सताव आ जाए और बढ़ता गंभीर होता जाए, हमें नहीं मालूम कल की स्थिति क्या होगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने वो आश्चर्य कर्म करने से पहले जब उसके चेले लोगों ने उससे बातचीत किया और कहा, तब उस बातचीत के दरमियान यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी बात बोली। बोला, जिसने मुझे भेजा है, ध्यान से सुने, जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जो बात प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि हमें दिन ही दिन में काम कर लेना है, दो प्रकार से बात है। वो हमें अभी ही उस बात के लिए तैयार होना है, क्योंकि जब तक हम तैयार नहीं होंगे उस बात के लिए, हम परमेश्वर का काम नहीं कर पाएंगे। जब तक हम तैयार नहीं हो पाएंगे तब तक हम परमेश्वर का काम नहीं कर पाएंगे। आइए आज की बात को हम समझें। इस चौथी आयत में 3 चीजें हैं जिसको मैं बताना चाहता हूं। पहली बात, यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझे भेजा है, मतलब पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को उसके पिता ने अर्थात हमारे परमेश्वर ने भेजा है। यीशु मसीह ने कहा हमें
सिर्फ उसको नहीं, सिर्फ यीशु मसीह इस दुनिया में था, प्रभु यीशु को अकेले नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने हमें भी शामिल कर लिया। बोलता जिसने मुझे भेजा है, पिता परमेश्वर ने मुझे भेजा, हमें उसके काम, प्लीज समझें, पिता परमेश्वर ने मुझे भेजा, हमें उसके काम, परमेश्वर के काम दिन ही दिन में पूरे कर लेना है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई भी नहीं कर सकेगा। और ये बात कहने के बाद यीशु मसीह ने एक बात और कहा, 5वीं आयत में लिखा हुआ है, जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। फिर यीशु मसीह के जाने के बाद बोले जब तक मैं जगत में हूं, ऐसा लिखा वहां, जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। उसके बाद यह बात कहने से पहले यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में हमसे यह बात कह दिया, क्या तुम नहीं जानते तुम जगत की ज्योति हो? क्यों? क्योंकि उसके बाद पौलुस को प्रकाशन मिला कुलुस्सियों के पहले अध्याय की 27वीं आयत में, मसीह जो महिमा की आशा है वो हम में वास करता है। यीशु मसीह जो जगत की ज्योति बन के आया, जो जगत की ज्योति है, जिसने हमको ज्योति बनाया, वो हमारे अंदर वास करता है और चाहता है कि अब हम वो ज्योति बने जो प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में था वो वैसा ज्योति था। अब हमारी बारी है हम उसमें वो ज्योति बने। और इसीलिए ये बात यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे भेजा, हमें उसके काम दिन ही दिन में कर लेना बहुत जरूरी है ना। उसके काम, परमेश्वर के काम, परमेश्वर के काम के लिए बोल रहा है प्रभु। तो क्या है परमेश्वर का काम? और यीशु मसीह ने बोला हमें उसके काम। तो मैं सोचता हूं सबसे अच्छा उदाहरण यीशु मसीह है, जिससे हम सीखें कि परमेश्वर का काम क्या है और वो परमेश्वर का काम हमें कैसे करना है, दिन ही दिन में कर लेना है। परमेश्वर का काम क्या है, हमें उसके क्या काम कर लेना है। यीशु मसीह के जीवन से यदि हम देखें तो बाइबल हमको बताती है, इब्रानियों उसका 10वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में यीशु मसीह ने यह बात कही, तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है। देख मैं आ गया हूं और पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है। मतलब पहले से लिखा था कि यीशु मसीह आएगा और परमेश्वर के पिता के काम को करेगा। कैसे करेगा, क्या काम करेगा? लिखा है ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करो। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया 30 साल अपने माता पिता के वश में रहा, लेकिन उसके बाद बपतिस्मा लेके जब मिनिस्ट्री, सेवकाई शुरू किया, उसके पहले प्रभु यीशु मसीह अपनी बात कहता है, बोलता है पिता देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। आइए समझें प्रभु यीशु के जीवन से काम और परमेश्वर की इच्छा पूरी करना, जिसके लिए यीशु मसीह बोला दिन ही दिन में कर ले। बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने बोला ना मेरे विषय में पवित्र शास्त्र में लिखा है, भजन संहिता उसका 40वां अध्याय और उसकी 6वीं, 7वीं और 8वीं आयत में लिखा है। मैं सिर्फ 6वीं आयत इंग्लिश में पढ़ता हूँ, बहुत अद्भुत है ना। फिर उसके बाद मैं हिंदी में पढ़ूंगा। इट्स नॉट सैक्रिफाइस दैट रियली मूव योर हार्ट, burnt offerings, sin offerings, those aren't what bring you joy. परमेश्वर के वचन में लिखा है होम बलि, अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता है, दोष बलि, पाप बलि वो नहीं है जिससे तेरे को आनंद प्राप्त होता हो। सुने, बट when you open my ears and speak to me, when you open my ears and speak to me, I became your willing servant, your prisoner of love for life. आपने समझा? मैं हिंदी का जो अनुवाद है पहले वो पढ़ता हूँ, फिर ये आपको समझाता हूँ। लिखा है
होम बलि और अनबलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय में ऐसा ही लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी हुई है। परमेश्वर होम बलि, अनबलि, पाप बलि, दोष बलि से उतना आनंद नहीं लेता है जितना बाइबल में लिखा है। बट when you open my ears to speak to me, but when you open my ears, जब तू मेरे कान खोलता हो, मेरे से बात करता है, तब मैं तेरे लिए एक समर्पित सेवक, दास बन जाता हूं, तेरा कैदी इस जीवन में, तेरे प्यार का कैदी इस जीवन में बन जाता हूं। आप सुन रहे हैं बात? वो काम जिसके लिए उसने हमें बोला है दिन ही दिन में कर लेना। क्या काम है? परमेश्वर की उपस्थिति में जाना और उससे कहना, प्रभु मैं जानता हूं कोई बलि आपको पसंद नहीं है, आनंद नहीं देती है। यदि आपको कोई बात पसंद है, हमसे बात करना, हमारे कान खोलना, ताकि हम आपकी आवाज सुन सकें। यीशु मसीह बोल रहा है अपने पिता से। ये दाऊद का भजन है जो भविष्यवाणी की तौर पे यीशु मसीह के लिए लिखा गया। मैं फिर से इंग्लिश की बात पढ़ता हूं चर्च, आप समझें। It's not sacrifice that really move your heart. Burnt offerings, sin offerings, those aren't what bring you joy. ये वो नहीं है जो तेरे लिए आनंद लेकर आए। But when you open my ears and speak to me, I became your willing servant, your prisoner of love for life. तब मैं एक इच्छुक सेवक बन जाता हूं, तेरे प्यार का कैदी इस जीवन में। परमेश्वर का धन्यवाद इस बात के लिए। यीशु मसीह की सेवकाई के जीवन की प्राथमिकता, प्रायोरिटी थी अपने पिता की आवाज सुनना और फिर वो जो कहे वो करना। उसके जीवन की प्राथमिकता थी, मैं पिता की आवाज को सुनना चाहता हूं, वो क्या चाहता है। यदि आप नए नियम पढ़ें, खासतौर से मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना, वहां हमको बहुत स्पष्ट मिलता है। यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाते हुए बहुत सी बातें कहता है। यूहन्ना के 5वें अध्याय में लिखा हुआ है 19 और 20 में, जॉन 5:19 और 20 में। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता। काम की बात हो रही है, आप समझे बात। पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते हुए देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। जो पिता को करते हुए देखता है, पुत्र भी उसी रीति से करता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तुम अचंभा करो। एक आयत और देखें, जॉन 5:30, यूहन्ना 5:30 में लिखा है, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। यीशु मसीह कह रहा है, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं। जो बात आज के लिए प्रभु ने मुझे दिया है बहुत
संक्षिप्त में, थोड़े में, छोटे से मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ उतना ही समझाऊंगा जो पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर डाला है। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता हूँ। पुत्र आपसे कुछ नहीं करता, जो सुनता है वो करता है। जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में कर लेना है। एक रात आने वाली है, उसमें कोई नहीं कर सकेगा। यीशु मसीह ने पिता की बात सुनने के लिए, पिता की आवाज सुनने के लिए, आप सुनना ध्यान से, अपने आप को समर्पित किया, अपने आप को दे दिया पिता की आवाज सुनने के लिए। इट इज नॉट कि वो परमेश्वर का बेटा है, मनुष्य बन के आया तो इट गोज विदाउट सेइंग, नहीं वैसा नहीं है, हो जाएगा, वैसा नहीं है। देखें बाइबल क्या कहती है। बाइबल में लिखा है, यशाया उसके 50वें अध्याय की 4 और 5वीं आयत में, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। ध्यान से, भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है। भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। पिता उठाता था यीशु मसीह को, पिता उठाता था, उठ, इट्स टाइम, समय है ये, मैं तेरे को सुनाना चाहता हूं, सिट डाउन। शिष्य स्टूडेंट के समान यीशु मसीह सवेरे सवेरे उठ के बैठता था, फिर पिता उससे बात करता था और उसको सिखाता था। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला और मैंने विरोध नहीं किया। बाइबल कहती है, ये पुराने नियम की प्रोफेसीज हैं जो यीशु मसीह के लिए लिख के पहले से बताई गई हैं। और उसके बाद बाइबल में लिखा मार्क 1:35, मरकुस 1:35 में, यीशु मसीह भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले जंगली स्थानों में जाता और पिता के साथ समय बिताता, पिता के साथ समय बिताता। क्यों? यशाया में लिखा है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालने जानूं। भोर को वह नित्य मुझे जगाता है, मेरा कान खोलता है। यीशु मसीह लिखा नहीं है कि अपनी बिनती लेके जाता था पिता के पास, ले जाता होगा, आई डोंट नो, पर यहां जो लिखा मैं उससे आपसे बात कर रहा हूं। एक विश्वासी होके, प्रभु का जन होके, एक पास्टर, एक प्रीचर्स होके, हमें यीशु मसीह के मित्र होके, यीशु मसीह की दुल्हन होके जो बात समझना और सीखना है। यीशु मसीह ने कहा, मुझसे सीखो, मुझसे सीखो। आज सुबह की बात जो प्रभु से आपको समझाने के लिए मिली है, मैंने कहा था एक लाइन की बात। यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले हम बहुत बहुत कठिन समय में जा रहे हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है तीमुथियुस में, अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे, कठिन समय आएंगे। ऐसा समय आएगा जब हम कुछ बातों को समझ ही नहीं पाएंगे, बातों को कुछ समझ ही नहीं पाएंगे, हम कुछ बातों को नहीं, बातों को हम समझ ही नहीं पाएंगे। और उसके लिए जरूरी होएगा उसके पवित्र आत्मा की अगुवाई, उसके लिए जरूरी होएगा प्रभु के साथ बैठ के पहले से तैयार होके सुनना।
सुनना। मुझे पवित्र आत्मा ने बहुत स्पष्टता से आज सुबह का यह वचन दिया है, और जितना वचन दिया है मैं उतना ही आपके साथ में बांटूंगा। मेरे को पवित्र आत्मा ने बोला कलीसिया को सिर्फ इतनी सी बात सिखा, सीखें, अपने अंदर विकसित करें, मेरे साथ बैठें, मेरे पवित्र आत्मा के साथ बैठें, जैसे मैं पिता के साथ बैठता था और फिर पिता ने मेरे कान खोले, मुझे सुनना सिखाया, मैंने सुनना सीखा, और सुनने के बाद जैसा पिता चाहता है बिल्कुल वैसा करना शुरू किया। और जब भीड़ आई तब मैंने सबके सामने उनसे बोला, पुत्र अपने आप से कुछ नहीं करता है, जो सुनता है वो करता है। आज मसीही जगत की सबसे बड़ी कमी ये है, हम पुस्तकों से, थियोलॉजी से, गलत नहीं है वो, ज्ञान हासिल करना है। पौलुस के लिए भी लिखा है, वो पुस्तकें पढ़ता था, तीमुथियुस से बोला वो मेरे चर्म पत्र लेके आना, जब तू आएगा तो उनको लेके आना। वो भी पढ़ने वाला व्यक्ति था, वो गलत नहीं है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू गॉड्स वर्क, जब बात आती है परमेश्वर के काम की, जिसके लिए यीशु मसीह ने यूहन्ना के 9वें अध्याय में बोला, जिसने मुझे भेजा है उसके काम, वो क्या चाहता, वो किस प्रकार चाहता, आज उसकी इच्छा क्या है, किस प्रकार से मूव होने की। मुझे बार बार पवित्र आत्मा में यही बात मिल रही है। परमेश्वर इन दिनों विश्वासी के जीवन में यही बात लाना चाहता है, कलीसिया में यही बात देखना चाहता है, हम पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाले लोग बने। हमारे बीच में हर एक बात पवित्र आत्मा के चलाए चलाना है। हमारे अंदर इच्छा है, हमको मालूम है हम कर सकते हैं, इसीलिए नहीं करना है। यीशु मसीह कर सकता था इसलिए नहीं किया, बल्कि सबके सामने पब्लिक में बोला, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता हूं, पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ जो देखता है वो करता है, जो सुनता है वो करता है। आज कलीसिया को जो अपने अंदर विकसित करने की बात है, आज विश्वासियों को जो अपने अंदर डेवलप करने की बात है, वो है परमेश्वर के पास जाना, बैठना और बैठ के जिद करना। यदि आपने अपने बेटे के कान खोद कर खोले हैं, सुनना सिखाया है, अब हमारी पारी है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझे भेजा है, हमको शामिल किया है यीशु मसीह ने, उसके काम दिन ही दिन में पूरे कर ले। जाएं, प्रभु के चरणों में बैठें, प्रभु के साथ समय बिताएं, उससे कहे प्रभु जी मुझ पर तरस खाएं, आप मुझ पे तरस खाएं। यदि अपने बेटे को आपने सिखाया है, उसके कान खोद कर खोले हैं, सुनना सिखाया है और सुनने के बाद वैसे ही करना सिखाया है, आपके दूसरे आगमन से पहले मुझे भी सिखा दें। आपके पहले आगमन के पहले आपको एक व्यक्ति मिल गया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। 30 साल जंगल में रह के उसने अपने आप को तैयार किया, आपके लिए मार्ग तैयार करने के लिए, आपकी इच्छा पूरी करने के लिए, इस संसार से आपका परिचय कराने के लिए। लिखा है वो जंगल में आत्मा में बलवंत होता रहा जब तक समय नहीं आया कि आके यीशु मसीह का परिचय कराए। अब हमारी पारी है आपके दूसरे आगमन से पहले। ये दुनिया ठहरी है आपको सच्चे परमेश्वर को जानने के लिए। ये दुनिया ठहरी है कि वो सच्चे परमेश्वर से उसकी मुलाकात हो जाए। और आज मैं उसी के लिए अपने आप को आपके आगे समर्पित करता हूं। मेरी सहायता करें। बाइबल कहती है, मैं फिर से वही पढ़ूंगा, यशाया 50वां अध्याय। हे प्रभु ने मुझे सीखने वाली की जीभ दिए, मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित्य मुझे जगाता है, मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं।
हम देखें आज अपने मसीही जीवन को, हमारी प्रार्थना, अब कितनी बार गए प्रभु की उपस्थिति में कि पवित्र आत्मा हमारे कान खोल दे, हम शिष्य के समान बैठ के सुने। एज ए स्टूडेंट वी मे लर्न। हम जानते हैं चर्च, आप में से बहुत से शिक्षक होंगे, नहीं तो स्टूडेंट तो सभी थे, और आप जानते हैं कि जो अच्छा टीचर होता है वो हमको किस किस रीति से सिखाता है। जब नहीं बनता है दूसरी बार सिखाएगा, जब नहीं बनता है तब मारता भी है। बाइबल लिखा है, मेरा कान खोलता है, मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला, मैंने विरोध ना किया, ना पीछे हटा, ना मैं पीछे हटा। प्लीज चर्च, प्लीज, बिल्कुल सही समय पे पवित्र आत्मा ने मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए वचन भेजा है। इट्स टाइम, समय है, हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, बैठें, जिद करें। आपने अपने बेटे का कान खोला, खोद कर खोला, भजन संहिता में लिखा है कि वो सुने और फिर वो करे जो आप चाहते हैं। यदि आप परमेश्वर के वचन को देखें, है ना, एक और उसका हिस्सा बताऊं उसके पहले, यदि आप परमेश्वर के वचन को देखें तो परमेश्वर के लोग भी जो थे जिनका वर्णन बाइबल में हुआ है, नोआ, उसके पास तो बाइबल नहीं थी, चर्च नहीं था, प्रचारक नहीं थे, कोई भी नहीं था, थियोलॉजिकल कॉलेज नहीं था, कुछ भी नहीं था। नोआ सिर्फ एक ही बात जानता था, परमेश्वर की आवाज। उसके बाद इब्राहिम अन्य जाति देश में था, ऊज देश में था, वो वहां से परमेश्वर ने उसको बुलाया, उसको आवाज दिया। इब्राहिम यदि कुछ जानता था तो वो परमेश्वर की आवाज। इज़ाक यदि कुछ जानता था वो परमेश्वर की आवाज। यूसुफ यदि कुछ जानता था वो परमेश्वर की आवाज। मूसा यदि कुछ जानता था अपने जीवन में तो वो सिर्फ परमेश्वर की आवाज थी। डैनियल जिसके लिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, माय बिलवेड, मेरा अति प्रिय पुरुष, वो परमेश्वर की आवाज जानता था। दाऊद के लिए परमेश्वर कहता मेरे मन के मुताबिक, क्यों? क्योंकि दाऊद सिर्फ एक ही बात जानता था, और उसी को तो ये सब प्रकाशन मिला यीशु मसीह के लिए लिखने का। आज एक बहुत छोटी सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं जो प्रभु ने दिया है। मेरी कलीसिया से कहे, बैठे मेरे साथ, ये अवसर मैंने दिया है उनको, प्रार्थना का अवसर है, मांगे नहीं, जिद करें, हमारे कान खोद कर खोल दें आपकी आवाज सुनने के लिए, हम भी आपके दूसरे आगमन से पहले वो कर सके जो आप चाहते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है। दूसरी बात जो हम एक लाइन में सीखेंगे, जॉन 6:28। हमने झील के पार वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी तू यहाँ कब आया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। सुने, उसके बाद 28वीं आयत में कहा, उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसने उसे भेजा है विश्वास करो। जिनके नाम मैंने आपसे लिया, नूह से, अब्राहम से, इज़ाक से, यूसुफ से, डैनियल से, दाऊद से, ये सब परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग थे। अब हमारे लिए समय है हम यीशु मसीह पर विश्वास करें। वो बात करने वाला परमेश्वर है, वो अपना हृदय खोलने वाला परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर की, यीशु मसीह की, पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनने के लिए एक ही काम करना पड़ता है जो यीशु मसीह ने किया। आज की आखिरी बात, एक ही काम करना पड़ता है जो यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह ने क्या किया जब वो इस दुनिया में था?
पौलुस को प्रकाशन मिला जो उसने फिलिपियों को लिख के बताया। 2 अध्याय उसकी 6वीं आयत से लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। He became nothing, शून्य कर लिया। दुनिया से, दुनिया की बातों से, दुनिया की पोजीशन से, सबसे कट कर लिया अपने आप को। यदि आप परमेश्वर की आवाज़ सुनना चाहते हैं, यदि आप पवित्र आत्मा से बात करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं पवित्र आत्मा आकर रियल आपसे बात करे, मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ जो आजकल बहुत ज़्यादा दुनिया में आ गई है, क्रिश्चियन सर्कल में आ गई है ना, गॉड स्पोक, परमेश्वर ने मुझसे कहा, परमेश्वर ने मुझसे कहा। मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ चर्च। मुझको प्रभु की दया है, सिर्फ मुझको समझता है परमेश्वर ने क्या कहा, और परमेश्वर ने जब कहा है तो उसके पीछे परमेश्वर का मकसद क्या है। आई नो, आई अंडरस्टैंड। परमेश्वर जब बात करता है तो क्या होता है, उसके लिए शून्य होना पड़ता है। यीशु मसीह शून्य हो गया, सब तरफ से कट हो गया, अपने कान दुनिया की बातों से खत्म कर दिया उसने। परमेश्वर के तुल्य होने को अपने आप में, अपनी पोजीशन को छोड़ दिया उसने। बोला वो सब नहीं चाहिए मेरे को। यदि मुझे अपने पिता की आवाज़ सुनना है तो मैं परमेश्वर के आपके तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझूंगा। विलिंग सर्वेंट, सेवक, दास बन गया, दास। क्यों? चुपचाप खड़ा है। यस लॉर्ड, जी प्रभु, जी जी। आप नहीं सुन पाएंगे यदि आप अपनी पोजीशन बीच में ले आएंगे तो। हम नहीं सुन पाएंगे, मैं नहीं सुन पाऊंगा प्रभु की आवाज, मैं नहीं सुन पाऊंगा जो प्रभु के दिल में बात है। जरूरत है यीशु मसीह के आने के पहले हर विश्वासी को यीशु मसीह के समान विलिंग सर्वेंट बनने की। कहीं भी वो दिखाई ना दे, कहीं भी नहीं। लिखा है जब उसको राजा बनाने आए, यीशु मसीह धीरे से वहां से निकल के चला गया। यीशु मसीह बोला, मेरे इसके लिए बुलाई नहीं क्यों? मैं तो परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी करने के लिए बुलाया गया हूं, मैं लीडर बनने के लिए थोड़ी ना बुलाया गया हूं। आई एम नॉट एट ऑल फॉर इट। मेरे को पिता ने चुना है विलिंग सर्वेंट बनने के, इच्छुक, समर्पित, शून्य होकर पिता की आवाज सुनना और वो करना जो पिता चाहता है। आज सुबह का आपके, मेरे, हम सब के लिए संदेश है। यीशु मसीह के आने के पहले प्रभु यीशु मसीह चाहता है उसकी कलीसिया, उसके विश्वासी, जैसा यीशु मसीह अपने पिता के साथ में बैठ के सीखा, हम भी उसके चरणों में बैठ के सीखें सुनना और फिर वो करना। क्योंकि जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में कर लेना है। एक रात आने वाली है जिसमें कोई कुछ नहीं कर सकेगा। बहुत देर हो चुकी होगी, तब बहुत देर हो चुकी होगी। 10 कुंवारियों में से 5 मूर्ख के समान ना बने, जो जब दूल्हा आ गया तब तेल लेने गई। प्रभु ने अभी समय दिया है, आइए इस समय का उपयोग करें, बैठें, जिद करें, रियल जिद करें। बार बार एक शब्द बोल रहा हूँ, जिद करें, प्रभु मैं बैठा हूं आपकी आवाज सुनने के लिए, आपकी आवाज सुनने के लिए। और आपसे सच बोलूं, इस पूरे हफ्ते मैंने जिद किया है। बहुत सी बातें मेरे मन में आई, ठहरा रहा। मैंने कहा नहीं लॉर्ड, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं, और आप जो बोलेंगे वो मुझे जो मालूम है मैं वो नहीं बोलना चाहता। आप मुझसे बात करें, आप मुझसे बात करें। कलीसिया के लिए आपने क्या रखा है। फाइनली कल शाम को प्रभु ने ये वर्ड दिया और आज मैं आपके साथ में बांट रहा हूं। आइए प्रार्थना करेंगे। इस प्रार्थना के समय में सिर्फ 2 मिनट पूरी तौर से अपने आप को खाली कर दें। जो बात पवित्र आत्मा कह रहा है, सिर्फ एक विश्वासी नहीं बने, एक
ऐसा विश्वासी बने आप जो यीशु मसीह से सीखना चाह रहा है, विलिंग सर्वेंट बनने के लिए। प्रभु जी, मैं यहाँ हूँ आपकी आवाज़ सुनने के लिए, हर एक चीज़ सिर्फ आपकी आवाज़ सुन के। मुझे आता है, मैं दुआ कर सकता हूँ इसलिए नहीं करूँगा, मुझे आता है मैं इसलिए वर्शिप नहीं कराऊँगा, मुझे आता है इसलिए प्रचार नहीं करूँगा, मुझे आता है इसलिए मैं नहीं करूँगा। नहीं लॉर्ड, मैं ठहरूँगा, बैठूँगा, सुनूँगा आप किस वे में करना चाहते हैं, आप किस वे में करना चाहते हैं, ताकि सिर्फ आप महिमा पाए। आइए प्रार्थना करें। जीवित पिता, आपने वर्ड दिया है प्रभु यीशु, ताकि कलीसिया सीखे आपकी आवाज सुनना, आपकी आवाज सुनना लॉर्ड। और मैंने आपका वचन जैसा आपने मुझे दिया आपके लोगों तक पहुंचाया हूं। अब मेरी कलीसिया की सब सुनने वाले विश्वासियों की सहायता करें, सहायता करें, सहायता करें। हम आपके कदमों पे बैठे, आप हमारे कान खोद कर खोल दें, आप हमारे कानों को खोद कर खोल दें। उससे भी आगे विनती करता हूं, आप हमारे कानों को इस दुनिया की हर आवाज को सुनने से बंद कर दे जो हमें आकर्षित करती रहती है। हम पूरी लगन से आपके चरणों में हैं कि सिर्फ आपकी आवाज सुने, ताकि अनंत के दिनों में आपके काम पूरे कर सके। मेरी और हम सबकी सहायता करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की अटूट संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ प्रभु की आवाज़ सुनने के लिए अब से लेकर सदा तक बनी रहे, आमीन। थैंक यू सो मच चर्च। जिद करें, बैठे प्रभु के साथ। लिखा है वो भोर को उठता था, आप उठ सकते हैं, जरूर उठें, सुबह उठें, उसकी आवाज़ सुनने के लिए। अपनी विनतियों को लेके नहीं जाएं, उसकी आवाज़ सुनने के लिए। प्रभु आपकी सहायता करे उसकी आवाज़ सुनने के लिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।